नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। सूरज निकल चुका है अपने सफ़र पे। तितलियों के झुंड आ रहे हैं। सूरज के आते ही आधी दुनिया सो जाती है और आधी दुनिया जाग जाती है, और कुछ तो सूरज के ढलने का इंतज़ार करते हैं। हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि प्रकृति की हरियाली कितनी मनमोहक होती है। पंछियों की चहचहाहट, उनके कलरव, उनके संगीत से मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और सूरज अपने सफ़र को पूरा करते हुए फिर शाम को अपने घर वापस चला जाता है। यूँ कहें तो सूरज अपने दूसरी दुनिया में फिर से लौट आता है वापस, जिस दुनिया से वो चले थे अपने सफ़र को पूरा करने के लिए। हम इंसान भी अपने अपनी मंजिलों को पाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, और सूर्य प्रकाश में यह पृथ्वी और भी मनोरम दृश्य लगता है और भी अच्छा लगता है। हमारा उपकार, हमारी प्रकृति, हमारे सूर्य, इन सब का योगदान हमारी पृथ्वी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहें तो प्रकृति ने हमें सारी चीज़ें दी है, हमें इतनी सुविधाएं दी है, मानो हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन इंसान इतने लालच हो जाते हैं कि वो प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यूँ कहे, पंछियों को और इंसानों की तुलना की जाए तो पंछियों में लालच नहीं होता है, लेकिन हम इंसानों की दुनिया में लालच होता है, और इन लालच के कारण बड़े बड़े जंगल भी काट दिए हैं। इन लालच के कारण शहर हो या गांव हो, वहाँ से कूड़ा उठाते हैं और जाके नदी में फेंक देते हैं। तो आज का मुख्य समाचार यही है कि सरकार ने सबको घर देने का वादा किया है और घर की साफ़ सफाई साफ़ सुथरा रखने का भी वादा किया है। लेकिन सरकार ये भूल गई है कि सड़क किनारे जो कचरा फेंक रहे हैं, उनसे क्या हमारा स्वच्छता अभियान संपूर्ण हो पाएगा। सरकार यह सोचने में विफल रही है कि हम इनसे कैसे निपटा जाए। जो शहर गांव को प्रदूषित कर रहे हैं, शहर का कचरा, एक शहर से कचरा दूसरे शहर में जा रहा है, सरकार ये चीज़ नहीं देखती है। सरकार बस देखती है कि हाँ, हमें स्वच्छता अभियान ले जाना है, और सरकार की जो मंशा होती है वो स्पष्ट होती है, लेकिन सरकार के जो लोग होते हैं, सरकार जिन लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं वर्क करने के लिए, वे वर्क ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होता है कि किस प्रकार कचरे का निपटान किया जाए। और कचरे को निपटान की तकनीक भी होते हैं तो वो सोचते हैं ये हमारा काम है ही नहीं। ऐसे कहें तो वे लोग इस चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, और बस वे इतना जानते हैं कि हाँ, बस अपना घर साफ रख दो और दूसरे के घर को कचरा कर दो। अपने घर के सामने जो रोड है, जो सड़क सुबह है, का उन्हें वक्त है और जो है सूरज कचरे अपने से भर दो। नदी तालाब जो भी है, पानी सुबह के का जो भी वक्त है स्रोत और हैं, सूरज उन्हें वे निकल चुका है प्रदूषित कर देते हैं अपने और वो सफ़र कचरा पे। वहाँ फेंक देते हैं। दिन भर के वो कचरे इतने थकान को बदबूशील मिटाने हो के जाते लिए हैं, वो उनसे शाम इतनी में अपने हानिकारक घर चले गैसें जाते निकलती हैं। हैं कि आप उनकी जगह से सूरज रुक नहीं अपने पाएंगे। घर से चलते हैं और यह फिर अपने एक बायोगैस प्लांट बन जाता है, उनसे भी वो खतरनाक हो जाता है। अगर इन कचरे का सही से निपटान किया जाए तो हम इनसे सुबह का एग्रीकल्चरल वक्त वेस्ट प्रोडक्ट तैयार कर सकते सुबह हैं, का वक्त हो और चुका है और इनका सूरज यूज़ आ हम चुका है बायोगैस के रूप में और पूरी कर दुनिया सकते हैं, जाग और चुकी है। मूवेबल कहे बायोगैस तो प्लांट अभी यूज़ आधी कर सकते दुनिया हैं। और सोती ऐसी ही होगी, तकनीक हमने लेकिन भी हमारा ईजाद किया है देश कि जाग कैसे रहा इन है। कचरे का निपटान चिड़ियों किया की जाए और किस चहचहाहट, तरीके से इन बढ़ते हुए पंछियों की कचरे को रोका जाए, और ख़ास चहचहाहट करके वैसे कचरे और जो प्लास्टिक्स के होते हैं और जो हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको कैसे अलग किया जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा संस्थान सुबह का इस पर वक्त है रिसर्च कर रहा और है, सूरज और अपने हम इसको दुनिया के सामने
अपने देश सुबह में का एक वक्त नई है और तकनीक सूरज को निकल चुका लाना है चाहते हैं अपने जो सफ़र पे। लेकिन कंफर्टेबल हो हमारा और देश इजी वे हो, जाग रहा है। यानी लोगों चिड़ियों तक की चहचहा पहुँच हो उनकी, और वे इनका कैसे उपयोग करेंगे आने वाले समय में ये हम आपको बताएंगे। सूरज निकल चुका है अपने सफ़र पे, तितलियों के झुंड आ रहे हैं। सूरज के आते ही आधी दुनिया सो जाती है और आधी दुनिया जाग जाती है, और कुछ तो सूरज के ढलने का इंतज़ार करते हैं। हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि प्रकृति की हरियाली कितनी मनमोहक होती है। पंछियों की चहचहाहट, उनके कलरव, उनके संगीत से मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, और सूरज अपने सफ़र को पूरा करते हुए फिर शाम को अपने घर वापस चला जाता है। यूँ कहें तो सूरज अपने दूसरी दुनिया में फिर से लौट आता है वापस, जिस दुनिया से वो चले थे अपने सफ़र को पूरा करने के लिए। हम इंसान भी अपने अपनी मंजिलों को पाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, और सूर्य प्रकाश में यह पृथ्वी और भी मनोरम दृश्य लगता है और भी अच्छा लगता है। हमारा उपकार, हमारी प्रकृति, हमारे सूर्य, इन सब का योगदान